वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग फिजिक्स का सर्कुलर मोशन अभी पढ़ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब हम सर्कुलर टर्न करते हैं, जब सर्कुलर पाथ पे सपोज करो बीच में रिवर है एंड एट्स अराउंड एन सर्कुलर पाथ है, इस साइड कुछ हेवी चीज रखा हुआ, वहां पे हमारी कार है ना, लाइक दैट। मान लो कि दिस इज सपोज करो ये रिवर है, यहाँ पे कुछ वॉल है, बड़ा सा वॉल है और इस ट्रैक पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो क्या कंडीशन अप्लाई करें कि सेफली हम अपने डेस्टिनेशन, और सपोज करो यहाँ से कोई अदर रोड ऐसे कनेक्टेड है, वी हैव टू गो फ्रॉम सपोज करो वी इंटर लाइक दैट एंड वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर. So what are the conditions we should apply in that case, and what are the forces that apply on our vehicle at that point? Suppose this is our car, है ना। तो कोई भी कार सरफेस पे है तो एक फोर्स तो जरूर लगेगा, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स उसका mg जरूर लगेगा। एंड सर्कुलर मोशन को ये करने के लिए पाथ में एक, मैंने इसे सर्कुलर मोशन में इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सीलरेशन लगता है नॉर्मल की तरफ, सेंटर की तरफ, दैट इज v²/r। उस एक्सीलरेशन के कारण एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कहाँ लगता है? वो लगता है हमारे सेंटर की तरफ, है ना। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड mv²/r। और इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? फ्रिक्शन फोर्स। ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट एक्ट्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। Fs is equal to mv²/r. Now we have the condition, or n बराबर mg. Can we write it? Fs बराबर mv²/r. Fs should be greater than equal to mv²/r. तभी तो हम सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स सपोज करो कि कम हो जाए सेंट्रीपिटल, तो हम विल गो टुवर्ड्स द सेंटर। एंड ये सपोज करो हम रिवर है तो हम इसमें गिर जाएंगे, हमारी कार, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए, मान लो ये F2 है और ये F1 है, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1 तो हम अंदर चले जाएंगे। इसीलिए जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, that should be greater than or equal to is the limiting condition, so that we हम लोग अच्छी तरह से टर्निंग कर सके, कार हमारा स्किड ना हो। तो n बराबर mg। और हम लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स Fs को क्या लिखते हैं? म्यू इंटू n। यहाँ म्यू एस स्टैटिक है, म्यू एस इंटू n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? mv²/r, है ना। और n को क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, है ना। एंड म्यू एस g इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r, यानी म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/gr। म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? v²/gr से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। तभी तो हम सेफली अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं सर्कुलर पाथ पे टर्न कर। नाउ वी विल सी द सेकेंड कंडीशन, कैसे बैंकिंग करते हैं। रोड का बैंकिंग करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मान लो सपोज करो यहाँ पे हमारी गाड़ी है, ऐसे हमारी कार चल रही है, तो इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा? अगर हम इसको इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो ऐसा आएगा, यानी कि दिस इज बी लाइक दैट, ये हो गया n, है ना, ये हो गया n, और ये n है, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा। ये n है और ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। यानी इस तरह का कंडीशन है, ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा जो है, जब हम रोड का बैंक करते हैं तो देयर इज अ सम हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब कि कुछ एंगल पे हम ना रोड जैसा से देखते हो ना, आपने ऐसे बनाया रहता है ना, ऐसा बनाया रहता है, तो देयर इज अ सम हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये जो है हमारा, जैसे मैंने अभी कार को रखा ऊपर से किया तो इसे नॉर्मल, और नॉर्मल का वर्टिकल से जो एंगल है दैट इज थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, n sin थीटा और दूसरा क्या होगा? n cos थीटा। और इस कार पे और क्या लगेगा? फोर्सेस mg लगेगा। जैसे n लगा यहाँ पे इसके ऊपर एंगल पे, तो mg लगेगा। और क्या बैलेंस करेगा?
एन कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। और एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? mv² बाई आर, जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है ना। तो ये एंगल क्या होना चाहिए? अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू v² बाई g, है ना। तो थीटा का वैल्यू इसी वे में, जो भी हमारे इंजीनियर्स इसको कैलकुलेट करते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो इस बात का कंसिडरेशन करते हैं कि एंगल जो है वो वेलोसिटी, और इसमें तभी वहाँ पे लिखा रहता है कि वहाँ पे आपका ये स्पीड होना चाहिए, उस हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं ताकि हमारा गाड़ी स्किड ना करे। तो फिर और भी अदर कंडीशन देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ाया हमने? जैसे लीनियर मोशन में बताया v बराबर u प्लस at, यहाँ v की जगह ओमेगा लिखो, ओमेगा नॉट, a हो जाता है अल्फा t, ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और जैसे यहाँ लिखते हैं v² बराबर u² प्लस 2as, यहाँ क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, s की जगह थीटा क्योंकि एंगल में मूव कर रहा है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। वहां पे क्या लिखते थे? थीटा बराबर s बराबर ut प्लस, ऐसा लिखते थे, ut प्लस हाफ at², है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा बराबर ओमेगा t नॉट t प्लस हाफ a की जगह अल्फा t², ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन जो कि सर्कुलर मोशन के लिए के कंडीशन में यूज होता है। और दूसरा हमारा इसमें क्या होगा? सेंट्रीपेटल नॉर्मल है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होगा? v² बाई आर। बट दिस इज कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो देयर विल बी आल्सो द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो फिर इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।